यदि वो इस मामले को नहीं सुलझाती हैं तो हम उनके दफ्तर में बैठ करके, उनके बाहर बैठ करके उनका विरोध करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारे बच्चों की स्कूटनी होनी चाहिए ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वहाँ की जो प्राचार्या होंगी या वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वो इसके लिए दोषी है। मेरे सामने समस्या है कि मैं बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ, क्योंकि 9th क्लास में किसी भी स्कूल में 10th में एडमिशन नहीं होता है। इसका पूरा साल बर्बाद हो चुका है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं VNN और मैं विजय दत्त पिंटू। और वो स्कूल कौन सा है, क्या कुछ बात है, वो सारा कुछ हम जानेंगे। आइए हमारे साथ में बात करने के लिए एक ऐसे ही बच्चे की माँ हैं। इनका नाम है मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी से हम सीधे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मीनाक्षी जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या हुआ। आपके बच्चे के बारे में सुनने में आया कि उसे स्कूल प्रबंधन ने 9th क्लास में ही स्कूल से बाहर कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ इसका जवाब तो स्कूल विद्यालय प्रबंधन ही दे सकता है, लेकिन जो मेरे साथ में जो घटना हुआ उसके बारे में हम बता सकते हैं। मेरा बच्चा 9th क्लास में है, 9th क्लास में था कहा जाए। उसका वार्षिक प्राप्तांक है 66%, लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने इसे 9th क्लास में से प्रमोशन नहीं दिया और जबरन मुझे TC फॉर्म में साइन कराकर बच्चे को बाहर कर दिया गया। जबरन स्कूल से इसे बाहर निकाल दिया गया, जबकि बच्चा का वार्षिक प्राप्तांक था 66%। वो किसी भी स्थिति में फेल होने की स्थिति में नहीं था और इसे उसके वार्षिक रिज़ल्ट को देखा जाए तो उसमें निरंतर प्रोग्रेस ही दिखाई पड़ रहा है। इसके बावजूद इस स्थिति में लाया गया और मेरे सामने समस्या है कि मैं बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ, क्योंकि 9th क्लास में किसी भी स्कूल में 10th में एडमिशन नहीं होता है। इसका पूरा साल बर्बाद हो चुका है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है स्कूल के तरफ से। और दूसरी बात है, जो एक्स्ट्रा कमज़ोर बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय में एक्स्ट्रा क्लास या मदद का जो प्रावधान था वो भी बच्चों को मुहैया नहीं कराया गया और स्कूल में 57 बच्चों में से 27 को फेल कर दिया गया। 27 को फेल कर दिया और लगभग 18 बच्चों को TC दे दिया गया। और अभी जो बच्चे खूंटी जैसे क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में, यहाँ शिक्षा के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कुछ बच्चे बाहर निकल करके किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए। दूसरे स्कूल में तो 10th में एडमिशन नहीं हो सकता है, तो बच्चों के आगे समस्या है कि बच्चे जाएं कहाँ। और एक साल बर्बाद होना, प्रोत्साहन देने की आवश्यकता थी यहाँ पर शिक्षा के मामले में, लेकिन बच्चे कोई सब्जी बेचने, कोई पढ़ाई, किसी का पढ़ाई छूट गया, कोई कहाँ चला गया। इस तरह से उन्हें शिक्षा के अधिकार से एक तरह से वंचित किया गया कहा जा सकता है। और स्कूल प्रबंधन इस विषय में ना बात करने के लिए तैयार है, ना ही कुछ सुनने के लिए तैयार है। तो मैं अपने बच्चे को और बाकी जो बच्चे हैं सब कहाँ जाएं और मैं अपने बच्चे को लेके इस वक्त कहाँ जाऊं, ये मेरा सवाल है। और इस विषय पर मैंने जिला उपायुक्त से बात करने की कोशिश की। उन्होंने सिरे से बात करने से नकार दिया। उन्होंने विषय को देखते ही इस विषय में सीधा सा मुझे टका सा जवाब दे दिया कि स्कूल प्रिंसिपल से बात कीजिए। जब मैंने उनसे बताया कि मेरी स्कूल प्रिंसिपल से बात हो चुकी है और उन्होंने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो सीधा सा उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ और फिर चले गए। अब मैं क्या करूँ इस पर? मेरा सरकार से भी सवाल है कि इस तरह से बच्चों को विकास में बाधित किया जा रहा है, उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित करना ही हो रहा है। तो मेरी समझ में नहीं है कि मैं क्या करूँ। अच्छा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जो स्कूल है केंद्रीय विद्यालय, उसके प्राचार्य कौन हैं? उसके स्कूल की प्राचार्य है रेखा मिंज। और जैसा कि मैंने देखा है, केंद्रीय विद्यालय के 9th में प्रमोशन का जो रूल है उसमें 33% पास मार्क्स आना है किसी भी 5 सब्जेक्ट में, जबकि मेरा बेटा का कुल प्राप्तांक 66% है और इस आधार पे भी उसे ग्रेस मार्क्स 15 दिया जा सकता था, जो कि प्रावधान है KVS के 9th के प्रमोशन के रूल में।
हाँ, केवीएस के 9th के प्रमोशन के रूल में हमने सुन रखा है कि शायद किसी को फेल नहीं किया जाता है, मिनिमम 15% मार्क्स या 15 मार्क्स में ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। जी, ये मैंने देखा है। और सीबीएसई का गाइडलाइन भी है कि 9th और 11th में फ़ेल नहीं करना है। तो क्यों फ़ेल किया गया ये मुझे इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा, जिस तरह का आपने जिक्र किया कि जो बच्चे हैं वो बेहद ही कमज़ोर आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं, कोई बच्चा वहाँ पे जो है सब्जी बेच करके जीवन यापन में अपने परिवार के लोगों की मदद कर रहा है, तो स्कूल प्रबंधन को तो किसी किस्म का लगता है कि विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, इसीलिए शायद वो इस तरह की कर रहे हैं मनमानी। क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ के माता पिता भी जागरूक नहीं हैं, तो बच्चों की तो बात छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारा अधिकार क्या है और हमें किससे बात करनी चाहिए। तो इस वजह से भी स्कूल प्रबंधन अपने आप में एक हवा सा डिक्टेटर की तरह काम कर रहा है। हाँ, और उसको कोई मतलब नहीं है स्कूल प्रबंधन को कि हम इसका जवाब दे। उसने अपने पल्ला झाड़ कर शांत है। जब आपने बात करने की कोशिश की होगी तो उस समय में स्कूल के मैनेजमेंट के किसी से बात हुई थी, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, मेरी स्कूल के मैनेजमेंट से बात हुई थी। जो वहाँ के शिक्षक हैं जिनको प्रभार दिया गया था इस विषय में रिजल्ट देने और बाकी इस जिम्मे में, तो उनसे बात हुई थी। उन्होंने भी टका सा जवाब दे दिया। पहले तो वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहे और सीधा बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो एक तरह से सीधे पलड़ा झाड़ लिया। और उसके बाद में जो है, चूँकि अब बोलने के लिए सामने में सशक्त ना कोई संगठन होता है ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, और ना ही यहाँ पर कोई वैसा इस प्रकार का लोगों में एकजुटता होती है कि वो अपनी बात को रख सके। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे उस बच्चे से जिसे कि स्कूल से निकाल दिया गया, उसकी क्या मना स्थिति है, वो क्या सोच रहा है और अब उसके मन में अपने भविष्य को लेकर के क्या कुछ सवाल हैं। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष असियन टोपनो नाम है मेरा। तो आपको स्कूल से बाहर कर दिया गया है, तो अब आपको अगले साल मैट्रिक का परीक्षा भी देना है, तो अब क्या कुछ चल रहा मन में, क्या कुछ आप सोच रहे हैं? अभी तो बस उसी चीज़ का टेंशन है कि बोर्ड्स कैसे लिखा जाएगा। अभी मम्मी भी मेरा रजिस्ट्रेशन आउट बोर्ड्स में करवा चुकी है, क्योंकि स्कूल में तो अब एडमिशन वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि ज़बरदस्ती टीसी दे दिया गया है। और इसी तरह मेरे बाकी क्लासमेट जिन्हों को निकाल दिया गया है वो भी इसी तरह परेशान है। तो कुछ का अता पता नहीं कहाँ चल गए हैं, कुछ सब्जी बेच रहे हैं और कुछ लोग मेरी ही तरह आउट बोर्ड्स में रजिस्ट्रेशन करवा के नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स लिखने की तैयारी कर रहे हैं। तो गलती क्या लगती है, क्या कोई गलती हुई थी बच्चों से जिसकी वजह से इस तरह के कड़े निर्णय का सामना करना पड़ा? गलती तो नहीं हुई थी, हमने कोई गलती नहीं की थी, बस पढ़ाई करते थे। प्रिंसिपल पेरेंट को बुलाती थी, फिर उसके बाद लड़ाई वगैरह करती थी पेरेंट से, उसके बाद इसी तरह सबको टारगेट करती थी और फेल करवा दिया गया इसी तरह। जो प्रिंसिपल थी वो पेरेंट्स के साथ में लड़ाई किया करती थी? हाँ, मोस्टली। मतलब व्यवहार उनका जो अभिभावक होते थे बच्चों के उसके साथ में बहुत अच्छा नहीं था? नहीं था। मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहना चाहूँगा कि इस बच्चे के मनोभाव को जरा दिखाएं कैमरे के माध्यम से कि ये बच्चा किस कदर एक तरह से कहेंगे तो डिप्रेशन के हालात में अपनी बात को भी बहुत डरते और कांपते स्वर में कह रहा है, और इस कारण से समझ सकते हैं कि क्या मानसिक स्थिति होगी। एक ऐसा शख्स आकर के काबिज हो जाता है एक महत्वपूर्ण पद पर, जो कि पद है स्कूल के प्राचार्य या प्राचार्या का, और उसमें वो आदमी जो है वो मनमानी करने लगती हैं, तो उसकी मनमानी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस क्षेत्र के उन बच्चों को जिनको कि संविधान के द्वारा कोशिश की जा रही है कि उनको जो बेसिक शिक्षा है वो ज़रूर से मिले। उसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए, शिक्षा का कानून पास हुआ, मगर जाना अपने दर्शकों की किस तरह से पालन हो रहा है। अब ये जो केंद्रीय विद्यालय खूंटी की प्राचार्या हैं रेखा मिंज, इनकी मनमानी के खामियाजे के तौर पर जो क्लास 9th के बच्चे थे लगभग आधी आबादी को स्कूल से बाहर कर दिया गया है। अब ऐसे लोग जो मनमानी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण पद पर बैठ करके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, कोई नहीं जानता कि ये बच्चे आने वाले समय में
इस स्थिति को किस प्रकार से अपने मन से डील कर पाएंगे और इसके बाद इनके भविष्य पर, इनकी मन स्थिति पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, और इसका जिम्मेदार अगर कोई होगा तो ऐसे ही लापरवाह, निरंकुश, रेखा मिंज जैसे लोग होंगे जो कि इस बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। ग्रेस मार्क्स दे के पास किया जाना है, और यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि जो अच्छे तेज तर्रार बच्चे हैं उन्हें टारगेट करके फेल कर दिया गया है। और जब हमने जानने का प्रयास किया था स्कूल के आसपास के माहौल के बारे में, तो वहाँ से जो बातें निकल कर आती हैं वो तो और ही ज़्यादा निंदनीय हैं कि वहाँ पर जो स्कूल की प्राचार्यां हैं वो अपनी बदतमीजी और दुर्व्यवहार के लिए बहुत ही खासी लोकप्रिय हैं। आए दिन उनका सामना होता है, जिस भी अभिभावक से उसके साथ वो बहुत बुरे तरीके से पेश आती हैं। डीसी से हमारी बात होती है, इस बात को कह के वो धमकाने का प्रयास करती हैं, गाली तक देती हैं। और एक बेहद महत्वपूर्ण बात सुनने में आई थी कि यहाँ पर एक शिक्षक को उन्होंने कुछ इस कदर धमकाया था कि उसके दबाव में आकर वो शिक्षक उसी विद्यालय परिसर में ही बेहोश हो गया था। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि आगे जाकर उसका देहांत हो जाता है। समझ सकते हैं कि कितनी अमानवीयता भरी हुई है। तो ऐसे रेखा मिंज जैसे प्राचार्य से इन मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं आग्रह करना चाहूँगा राज्य सरकार और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के सभी वरीय अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों से कि इंसाफ करना जरूरी है। ऐसे लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण पदों से हटाना जरूरी है, और ज़रूरी है ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर अच्छे लोगों को लाने के, ताकि जो अभी हुआ है कि एक जनजातीय बहुल क्षेत्र जिससे कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का वहाँ पे प्रचार प्रसार हो, सभी को समान रूप से शिक्षा मिल सके। तो क्या होना चाहिए ऐसे प्राचार्य के साथ में, क्या इन्हें दंड मिलना चाहिए, वो हमें ज़रूर से बताइएगा। और साथ ही हम आगे बात करेंगे इस मामले पर। राजधानी के ठीक बगल में स्थित खूंटी जिले का, वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है, और उस केंद्रीय विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे 57 बच्चों में से 27 बच्चों को फेल करके निकाल दिया गया। और सबसे मज़ेदार बात उसमें यह आता है कि एक बच्चे का किसी प्रकार से कॉपी रीचेक होता है तो पता चलता है कि उसे बताया गया था कि वो 33% से भी कम नंबर लाए हुए हैं, मगर बाद में चेक होने पर पता चलता है कि उसके मार्क्स 66% थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक और झारखंड में हमारे मुख्यमंत्री कल ही उत्कृष्ट विद्यालयों की घोषणा की है शिक्षा के क्षेत्र में कि हमारे 5000 से अधिक विद्यालयों को हम उत्कृष्ट बनाएंगे, जिसमें 80 विद्यालयों को उन्होंने एक रोज़ 2 तारीख को किया ऑनलाइन उसका उद्घाटन, कि शिक्षा का स्तर बढ़े और अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा मिले। हमारा खूंटी जो है काफ़ी पिछड़ा जिला है और गाँव में बसता है खूंटी जिला। उस जिले में यदि इस तरह का मामला आया है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जो केंद्रीय विद्यालय का प्रबंधन है इसमें लगा होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं, जो 27 विद्यार्थी आप बता रहे हैं कि जो 27 विद्यार्थी को रोक दिया गया है, मैं समझता हूं कि वो विद्यार्थी के जो गार्जियन हैं वो मूल रूप से अशिक्षित होंगे और वो अपनी बातों को नहीं रख पा रहे होंगे। इसलिए उन भोले भाले नागरिकों को, भोले भाले गांव के लोगों के साथ वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वहाँ की जो प्राचार्या होंगी या वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वो इसके लिए दोषी है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का गाइड जो है दिल्ली से होता है, तो जब दिल्ली से होता है, सेंट्रल की स्कूल है, तो ये तो हमारे यहाँ गलत हो रहा है झारखंड में। झारखंड के शिक्षा जो के लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं पदाधिकारी, तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ के डीसी साहब को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो कार्य हुआ है, आपने बताया कि अभी एक 33% था और वो सीधा 66% हुआ, ये जानबूझकर पैसे का कुछ मामला लगता है ताकि ये सीट जब ख़त्म होगा तो वहाँ नए लोगों को हम एंट्री दे करके, कुछ लोग अपने पैसे और अशुक से लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उसमें उनको गैप मिले, इसलिए ऐसा किया गया, हमें जान पड़ता। तो सीबीएसई का गाइडलाइन है कि 9th क्लास में किसी बच्चे को रोका नहीं जा सकता है। जो आरक्षण के कोटे में आते हैं उनको 50% जो है दिया जाए, उनको ग्रेस दिया जाए। ग्रेस देके पास करने का प्रावधान है जहाँ तक हम जानते हैं।
और जहां आपने ये बताई स्कूटनी की बात, कि स्कूटनी तो मैं तो यही कहूँगा कि सारे बच्चों की स्कूटनी होनी चाहिए, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि सारे बच्चे, जो भारतीय जनतंत्र मोर्चा यही मांग करती है वहाँ की प्राचार्या से, वहाँ के डीसी से, जो उसके अधीन में वो विद्यालय है, कम से कम सभी बच्चों का जो है ना स्कूटनी कराएं, और आपके सामने सब कुछ आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलत का बू आ रहा है। तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा इसका विरोध करती है और हम मांग करते हैं कि अविलंब इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। दोषी जो शिक्षक हों या मैनेजमेंट में जो लोग हैं और भोले भाले जो वहाँ के नागरिक हैं जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा से विमुक्त ना हो, ऐसा प्रयास उनको करना चाहिए। तो दिलचस्प बात है वो ये है कि अर्जुन मुंडा जी ही वहाँ के सांसद हैं और जनजातीय मंत्री हैं, और उनके गृह क्षेत्र में इस तरह का हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उन्होंने तो अलग अलग तरीके के विद्यालय, बच्चों को जहाँ अशिक्षा है और ऐसे आदिवासी जो समाज से बच्चे आते हैं, जनजातीय समाज से, उसके लिए उन्होंने एकलव्य विद्यालय की स्थापना की अपने मंत्री रहते हुए। वो तो मैं यही कहूँगा कि उनको संज्ञान लेना चाहिए, और वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी केंद्र में मंत्री हैं, तो उनके क्षेत्र में यदि ऐसा हो रहा है उनके नाक के नीचे, तो ये तो गलत है। वहाँ की प्राचार्य यदि इस तरह का व्यवहार करती हैं, तो ये भारतीय जनतंत्र मोर्चा यदि वो इस मामले को नहीं सुलझाती हैं, तो हम उनके दफ्तर में बैठ करके, उनके बाहर बैठ करके उनका विरोध करेंगे, और अशिक्षा के जो दीप जलाने वाले ये जो विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय जिसका नाम है, जहाँ अशिक्षा है वहाँ वो शिक्षा का दीप जला रहे हैं, ऐसे दीप को बुझाने का कार्य यदि ऐसी महिला प्राचार्य कर रही हैं, तो हम उनका विरोध करते हैं और अविलंब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए कि 27 बच्चों में जो 26 बच्चे की स्कूटनी नहीं हुई, पहले उनकी स्कूटनी होनी चाहिए। वो फीस नहीं भी दें, उनके माता पिता सक्षम नहीं हैं, फिर भी उनके मन में यदि ऐसी बातें आई हैं, आप ही के वो विद्यार्थी हैं, आप ही के विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनकी स्कूटनी की जाए, और स्कूटनी के पश्चात यदि वो पास होते हैं तो उनको अगले क्लासेस में भेजे जाएं, और जो CBSE का गाइडलाइन है उनको फॉलो करना चाहिए। 9th क्लास में उनको नहीं रोकना चाहिए। यदि वो कमज़ोर हैं 10th में आप उनको रोक सकते हैं, 9th में नहीं रोक सकते, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय जो वहाँ के सांसद हैं और वहाँ के और भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि अविलंब जो है इस केस को देखें और DC साहब संज्ञान में लेकर के और कार्रवाई करें। DC साहब से बात करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने सिरे से इस बात पर इनकार कर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, और स्कूल प्रबंधन से आप लोग बात कीजिए, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। DC साहब किस लिए हैं? यदि आपने उन तक ये मैसेज पहुंचाया तो उनके संज्ञान में आए तो उनको जांच करना चाहिए, न कि ये कहना चाहिए कि हमें कुछ मालूम नहीं है। इस तरह का पल्ला झाड़ना एक ऐसे पदाधिकारी जो जिले के मालिक हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ साजिश नज़र आती है, और ये झारखंड में ही संभव है साजिश। झारखंड पूर्व से ही बदनाम होता है शिक्षा में। ऐसी स्थिति हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि जो अशिक्षित यहाँ के लोग हैं उनको शिक्षा का अधिकार है। हम बात करते हैं हमारे युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, वो युवा बोलते हैं आरक्षण की बात करते हैं, वो बात करते हैं यहाँ की स्थानीय नीति की बात करते हैं, सड़कों पर आते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चों को यहाँ वंचित किया जा रहा है शिक्षा से। तो अधिकार की बात क्या है? अधिकार यही है कि जो उनके माता पिता हैं वो शिक्षित नहीं हैं, उनको अविलंब राहत दिया जाए ताकि उनके बच्चे आगे पढ़ सकें और अपने माता पिता और समाज के भविष्य बनाने में सहयोग कर सकें। तो मंत्री जी संज्ञान लें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारतीय जनतंत्र मोर्चा इस पर संज्ञान लेते हुए सड़क पर उतरकर विरोध करेगी, ये कहना है सर आपका?